तो संत के बुलाने पे तो आएगी। तो वहां संत कौन है? अक्रूर जी। अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी से बड़े प्रेम से, काका आप गोकुल जाओ, कृष्ण बलराम को बुला के लाओ, धनुष यज्ञ करूंगा, अमृतशाला का आयोजन। समझ गए। आज इतने प्रेम से देखो, दुष्ट कब काका चाचा कहता है? जब उसकी गाड़ी फंसती है तभी विनम्र होता है। हमें भेज रहा है कि कृष्ण बलराम को यहां ले आओ, यही मारूंगा। ये भले कुछ न लाभ पावे, हमें तो लाभ मिलेगा। इसके कितने मनोरथ पूरा होंगे, कितने नहीं होंगे, भगवान जाने। ये तो मनोरथ कर रहा है बहुत कुछ, अब कितना पूरा होगा कितना नहीं पूरा होगा ये जाने, लेकिन मेरा तो मनोरथ पक्का पूरा होगा। आहा, क्या मेरा मनोरथ है कि मैं जब वहां जाऊंगा बुलाने, तो दक्षामि नूनम सुकपोल नासिकाम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणं वै प्रचरन्ति वै मृगाः, प्रदक्षिणं वै प्रचरन्ति वै मृगाः। क्या भाव है? मैं तो जाऊंगा निश्चित, अब मुझे दर्शन होगा। और जैसे रथ पे बैठे उन्हें शुभ शकुन भी हुआ। देखो संत के मन में जो रहता है वो सब मंगल, चूंकि संकल्प शुभ रहता है और संकल्प शुभ होगा तो संकल्प भगवान पूरा करते हैं। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, शिव माने शुभ संकल्प होगा तो निश्चित ही कार्य पूरा होगा। आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, कपट नहीं होगा, छल नहीं होगा, तो भगवान अच्छी तरह से निर्विघ्न पूरा करते हैं। छल कपट है तो गड़बड़ी होगी। जैसे रथ पे बैठे सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित प्रदक्षिणं वै प्रचरन्ति वै मृगाः, रथ की दाहिनी ओर से मृगा का समूह निकल करके आगे से भाग गया। देखो ये शुभ शकुन है। यात्रा में जैसे आप निकलो, मृगा का दर्शन हो जाए, दाहिने से या आगे से हो के चला जाए, तो शास्त्र में इन्हें शुभ शकुन बोलते हैं। तो इस शुभ शकुन को देख करके मन और प्रसन्न हो गया। अब तो निश्चित मैं दर्शन पाऊंगा। दक्षामि नूनम, नूनम निश्चितम। अब इसमें शंका नहीं है, क्योंकि चलते ही शुभ शकुन हो रहा है, पक्का काम हो जाएगा। ठीक है ना? सुनिश्चित अब कार्य होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे रथ पे बैठे, जब ये शुभ शकुन हुआ तो कह रहे हैं कि जाऊंगा तो द्वार पे लेट जाऊंगा, जब काका कह के उठाएंगे तब देखूंगा। पहले तो लेट जाऊंगा। और काका क्यों नहीं कहेंगे? भगवान नाता बहुत मानते हैं। मैं वसुदेव का चचेरा भाई हूँ, इस नाते तो काका लगता हूँ कि नहीं लगता हूँ? भगवान नाता बहुत मानते हैं। और जब हमें उठाएंगे तो सबसे पहले भगवान की नासिका का दर्शन करूंगा। ये कितनी सुंदर भगवान की नासिका है। फिर कपोल, उनके कपोल का दर्शन करूंगा, नासिका का दर्शन करूंगा। और फिर ओंठों को देखूंगा। और ओंठ कब देखेंगे? जब भगवान मुस्कुराते रहेंगे। स्मितावलोकारुण कंजलोचनम, भगवान मुस्कुराएंगे तो भगवान के मुस्कुराते ही भगवान के लाल लाल होष्ठ जो है दिखाई पड़ेंगे। उनके ओंठों की लालिमा का दर्शन पाऊंगा। भगवान जब मुस्कुराएंगे तब स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम, मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम, और मुकुंद माधव का
केशव का मुखड़ा कब देखूंगा? जब काले काले घुंघराले बाल उनके मुखमंडल पर घेर लेंगे, तब मैं काले काले घुंघराले बालों के अंदर अपना मुंह डाल करके तब उनका दर्शन करूंगा। मुखम मुकुंदस्य गुडाल कावृतम। क्या सुंदर भावना है। रथ पे बैठ लिए, रथ जैसे चला। अक्रूर जी इतने प्रेम विवल हो गए, भगवान के प्रेम में इतने द्रवीभूत हो गए कि आंसू बहने लगे। किन जन्म का हमारे पुण्य है। लग रहा है जैसे राजा बोले कि आज मेरे पूर्वज प्रसन्न हैं। अद्य न पितरस तृप्ता अद्य न पावितम कुलम। आज मेरे पितरों की प्रसन्नता मेरे ऊपर है, आज उनका आशीर्वाद मिला है, तभी भगवान के दर्शन हो रहे हैं। यही बात ये भी कह रहे हैं कि मैंने कौन सा ऐसा मंगल कार्य किया था, कौन सा तप किया था, कौन सा पुण्य किया था, कौन सा मैंने पितरों को पिंडदान दिया था। बाथापि अर्हते दत्तम। मेरे द्वारा कौन सा, मैं तो नहीं जानता कि ऐसे कोई पिंडदान दिया हो जिसका फल मेरे पितर मेरे किन कर्मों से प्रसन्न हैं। जरूर आज प्रसन्न हैं, क्योंकि दच्छामि अद्य केशवम। किसका दर्शन पाऊंगा? केशव का। साधारण है केशव, विधि हरि शंभु नचावन हारे हैं केशव। कस्य अस्य ईशस्य इद केशाः तान बैते संचालयति जह सा केशव। कस्य ब्रह्मा अस्य विष्णु ईशस्य शिवा। तान माने ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान वैते संचालित, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का संचालन करे वही है केशव। विधि हरि शंभु नचावन हारे। और ऐसे केशव आज मुझे दर्शन देंगे। मेरे पितर प्रसन्न हैं, और हमें तो इस दृढ़ता से कहना पड़ रहा है, विश्वास से, कि चलते ही शुभ शकुन हुआ। वरना तो बड़े बड़े देव दर्शन को ठाढ़े नंबर लगाए रहते हैं, जिनकी चरण रज कृपा कटाक्ष पाने के लिए यस्याम्र पंकज रजहा स्नपनम महानता ब्रह्मा शिव आदि उनकी कृपा कटाक्ष की एक बार मेरी ओर देख दें, उनकी चरण रज मिल जाए। बताओ, जहां ब्रह्मा शिव आदि के लाइन में लगे वहां हम अकिंचन को नंबर मिलेगा? मुझे अकिंचन को कोई पूछेगा? लेकिन विश्वास यही है कि चलते ही मंगल मंगल हो रहा है, शुभ शकुन हो रहा है। इसी विश्वास पर मुझे दृढ़ता है कि मुझे जरूर भगवान की एक और बात याद आई कि मेरे प्रभु कहते हैं कि मैं तो निष्कंचनों का ही मित्र हूं। मैं स्वयं निष्किंचना वयम सस्वं निष्किंचन जनप्रिया। निष्किंचन वो जिसका कोई न सहारा हो न कुछ हो, निराश्रय जिसे बोलते हैं। नास्त किंचित यस्यास्ति सा निष्किंचना। कुछ भी न हो, कोई अवलंब न हो, सहारा न हो, तो भगवान ऐसे का सहारा बनते हैं। तो शास्त्र वेद संत महापुरुष सब देते हैं। भले बड़े बड़े देवता ठाड़े होंगे, लेकिन मुझे कुंचन को जब भगवान देखेंगे तो जरूर मेरे ऊपर कृपा करेंगे, सुनिश्चित उनकी कृपा मेरे ऊपर होगी। यही अवलंब, यही सहारा लेकर के अक्रूर जी जा रहे, वरना तो मेरे पास कुछ है। जरा विचार करो, जहां देवता लाइन में हो, जिसकी कृपा कटाक्ष रज पाने के लिए तरसते हो, वहां एक निष्किंचन ये सहारा लेके जा रहा है। मेरे प्रभु का यही संकल्प सत्य संकल्प है कि जहां ऐसे मुझ जैसे निष्किंचन निराधार होते हैं, प्रभु पहले उनको बनाते। नहीं तो सोच लो, दुर्योधन के यहां सब राजा महाराजा गए थे, भंडारा चल रहा था। विदुर जैसे संत को कहां दुर्योधन के यहां सम्मान मिले? बोलो, वो तो दुष्ट है। विदुर जैसे संत को कौन सम्मान देगा? विदुर सबसे पीछे, उनको कहीं बैठने का भी जगह नहीं मिला था।
तो पीछे से भगवान ऐसे खड़े थे, तो विदुर बोले कि हमको देख ले बस, इतना हमारा जन्म सफल हो जाएगा, प्रभु हमको देख ले बस। तो विदुर ऐसे पीछे से कूद रहे थे, प्रभु मैं भी आया, ऐसे कूद रहे थे। भगवान के सामने लाखों लोग वहां नहीं देखे, विदुर को सबसे पीछे कूदते हुए भगवान की आंख विदुर के ऊपर पड़ गई। विदुर जी को देख लिया, वो देखो बेचारा छटपटा रहा है। भगवान उसी के साधन बनते हैं जिसका कोई अवलंबन नहीं, कोई सहारा नहीं। कभी हताश नहीं होना चाहिए कि भाई ये बड़े बड़े लोग हमको नहीं, लेकिन भगवान को याद करो, जब गोविंद आपके साथ हैं तो आप कभी हताश न हो। जो नहीं होना होता है वही हो जाता है, पक्का हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो कह रहे हैं कि मेरे पितर प्रसन्न हैं, किम मया आचरितम भद्रम किम तप्तम परम तपः किम बातापि हरते दत्तम यद्रक्षामि माधवम केशवम। ऐसे विचार करके जा रहे हैं। रास्ते में भगवान देखो केवल एक ही है, प्रभु स्मरण ही पूरे रास्ते में, और ज्यादा जब स्मरण याद आ जाए तो मूर्छित हो जाए। अश्रुपलयम अस्तंभा स्वैदोवथ वेपथु वैवर्णम अश्रुपलयम। ऐसे से दशा होती थी। जैसे जैसे गंभीरता में डूबते जाते थे भगवान की याद में, रथ जा रहा है रथ रुक जाए, ऐसे जैसे खंभा गिर जाए ऐसे सोचने लगे, फिर पसीना छूटने लगे भगवान की याद में। पता नहीं हमारे ऊपर देखें कि न देखें, पसीना छूट जाए। स्वेदा वे पथु शरीर कांपने लगे, वही वर्णम आकार बदल जाए, फिर आंसू गिरने लगे। अश्रु फिर पलय माने मूर्छा। ऐसे कई बार मूर्छित हो गए रास्ते में। होश आवे तो फिर चले, भाई ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तभी तो आगे बढ़ेगी। 10-12 किलोमीटर की दूरी, गर्मी का महीना, लगभग 14 घंटे दिन होता है, और रथ सुबह निकला। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यम चास्त गिरम निप। हे परीक्षित, जब सूर्य अस्ताचल की ओर गए तब पान का रथ, वो अक्रूर जी का रथ पहुंचा। इतने में तो दिल्ली से आराम से दिल्ली पहुंच जाते, इतने तीव्र घोड़े थे, साधारण नहीं थे। हाँ, बहुत तेज चलने वाले घोड़े दिल्ली पहुंच जाते, और 10 किलोमीटर में रह गए। ठीक है ना? इतना तो आप कम से कम 2 चक्कर तो लगा देते कि चाहते तो। सुबह से 14 घंटे में बताओ चल जाते कि नहीं 10-15 किलोमीटर। आहा, लेकिन अक्रूर जी कैसे चले, भगवान की याद में खो गए ना। उनको टाइम का ख्याल था। जो शरीर ही को भूल गए वो टाइम देखेंगे। टाइम तो हम सब देखते हैं कि भाई देखो 5:30 बज गए, तो कथा बंद होनी चाहिए। जो अपने को ही भूल गए कि हम कहाँ कैसे, कुछ नहीं। जब गोकुल में पहुंचे तो जमुना जी के किनारे लब्ध लक्ष्मी भगवान के जो चरण पड़े थे, और वो बालू में भगवान के चरणों का चिन्ह जब चमकते हुए देखा। क्या चिन्ह लगा था? वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। भगवान के चरणों में 4 चिन्ह हैं, वज्र हैं, अंकुश हैं, ध्वज हैं और कमल हैं। और नंगे पांव वहां चलते थे, गैया चराते थे। तो जमुना जी की रेती में जब भगवान का चरण देखा ऐसे पड़ा, उसमें चमकता हुआ 4 चिन्ह देखा, वज्र अंकुश ध्वज सरोरु। इनके आंखों से आंसू गिरने लगे, रथ से कूद गए। ये चिन्ह सोरे सबके चरण में रहता है। ये तो मेरे श्याम सुंदर के चरणों का चिन्ह है। बलरामकुश ध्वज सरोरु रथातूर्ण उपलुप्त श्रोक्रूरः प्रेम विह्वलः। अक्रूर जी प्रेम विह्वल हो गए, रथ से कूद गए, और उसी जो चरण पड़ा था उसी धूरी में लौटने लगे। ब्रज धूरी जो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज धूरी जो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो।
रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से मोही बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, मुस्कान छटा से छटाए रहो। ओहो बाकी बिहारी यही बिनती, ओहो बाकी बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों में नाथ समाये रहो, मेरे नैनों में नाथ समाये रहो। अक्रूर जी उसी धूरी में लौट रहे हैं, साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम कभी किसी को किए हो कि नहीं? साष्टांग प्रणाम किए हैं? पक्का? आपसे पूछ रहा हूं, साष्टांग प्रणाम कैसे होता है? बस ऐसे लौट जाओ, गिर गया। देखो अभी अगर कुछ कसर हो तो हम बता दें, ठीक है? कुछ हाँ अनुभव आपका कुछ तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आज उसमें कुछ भूले हो तो सही कर दे। फिर कैसे? साष्टांग का मतलब है अष्टैन सहितम साष्टांगम, अष्टंगेन सहितम साष्टांगम, 8 अंग के साथ प्रणाम करना ही साष्टांग प्रणाम। अब 8 अंग पता है कौन कौन स्पर्श हो जमीन में? पादाभ्याम, पाँव फैला लो, जमीन में स्पर्श करें। जानुभ्याम, घुटना, 2 हो गए। पादाभ्याम, जानुभ्याम, उर्सा, उर्सा माने पेट। ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे प्रणाम करते हैं तो हाना उठाए रहते हैं जैसे नमाज पढ़े, ये साष्टांग प्रणाम नहीं है। उर्सा माने पेट भी धरती में चिपक जाए। सिरसा, ये भी मस्तक भी छू जाए चरण में। पादाभ्याम, जानुभ्याम, उर्सा, सिरसा और दृशा, दृशा माने आंख भी उसी चरण पे पड़े। द्वारभ्याम, दोनों हाथ फैलाए दो, ऐसे नहीं आगे को, हाँ ऐसा नहीं ऐसा फैलाए दो जहाज से, ऐसे आगे फैलाओ, सामने पांव पीछे और हाथ ऐसे हो। कई अंग हो गए? 6। फिर मनसा वाचा, मन से भी स्पर्श करो चरण, वाणी से भी स्पर्श करो। ये है साष्टांग प्रणाम। आप सही सही जान गए होंगे, कुछ जो कमी रही होगी। हाँ ऐसे प्रणाम करो सीधे, तो घुटना भी छू जाए, पाँव भी जमीन में छू जाए, पेट भी छू जाए, सिर भी छू जाए, नेत्र की बरौनी छूते रहे, दोनों हाथ आगे बढ़ जाए, मन और वाणी। यह है साष्टांग प्रणाम। ऐसे दंडवत रथातोल उपलोत सो क्रूर प्रेम विह्वला पपात चरणों प्रांते। देखो श्लोक, चरण पे गिर पड़े, दंडवत राम कृष्ण। यही है साष्टांग दंडवत। दंडवत माने जैसे डंडा की तरह लाठी ढाई दो, बराबर चिपक जाए धरती पे, ऐसे ही प्रणाम किया। और जब होश आवे तो बैठ करके फिर ब्रजमंडल का स्तवन करने लगे, वहाँ के कण कण को जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। कामन राधे, कामन श्याम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे, पावन श्याम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय गोकुल, जय नंदगाम, जय जय श्री बरसानो ग्राम। जय जय गोकुल, जय नंदगाम, जय जय श्री बरसानो ग्राम।
जय नंद बाबा यशोदा माँ, जय जय श्री बलदाऊ भ्रात, जय नंद बाबा यशोदा माँ, जय जय श्री बलदाऊ भ्रात, जय गोवर्धन जय जमुना, हरि बिन कोई नहीं अपना, जय गोवर्धन जय यमुना, हरि बिन कोई नहीं अपना। कपात चरणों पांते दंडवत राम कृष्ण। भगवान श्याम सुंदर के बिना मेरा कौन आधार होगा। अक्रूर जी रोते रोते आंसू पोछे देखे कि सूर्यास्त हो गए, तब वहां रथ होते हुए पैदल गए, क्योंकि श्याम सुंदर गैया पैदल चलाए, हम तो सेवक हैं, जब स्वामी पैदल चला तो हम कैसे चले। नंद बाबा के द्वार पे पहुंच गए। ददर्श रामम किशनम च ब्रजे गोदोहनं गतौ, द्वार पे पहुंच गए। नील पीतांबर धरौ, किसको देखा? नीलांबर पीतांबर, बलदाऊ जी नीलांबर पहने हैं और श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए हैं। ऐसे हो रहा है, दोनों भाई ऐसे दमक रहे हैं जैसे नीले नीले मेघ में विद्युत छटा होती है पीतांबर, वैसे नीलांबर बलदाऊ और दोनों को एक साथ देखा, मानो नील मेघ में पीतांबर बिजली की विद्युत धमकनी विद्युत छटा हो। ऐसे नील पीतांबर धरऊ, दोनों भैया नीलांबर बलदाऊ जी, पीतांबर श्री कृष्ण जी, ऐसी छटा को देखा कि मेघ श्याम वर्ण मेघों में विद्युत छटा हो रही है। ऐसे दोनों भैया की शोभा दिखाई पड़ी, आनंद से भर गए, द्वार पे लेट गए। जो मन में सोच के गए थे कि ऐसे ऐसे दर्शन करूंगा, भगवान सारे मनोरथ को पूरा किया, मनोरथ पूरा किया। अब सबसे पहले कहाँ ले गए? निवेद्य गाम च अतिथये, कहा गौशाला में ले जाकर के गौ माता का दर्शन कराओ। गो दर्शन और देव दर्शन, तब आगे और कुछ दिखाना चाहिए। और विश्वास मानो, अब जो समय चल रहा है बहुत तेजी से, जब अतिथि जाएंगे, आचार्य जी व्यास जी जाएंगे, तो सबसे समस्या क्या रहती है? व्यासो जी यही कहते हैं कि महाराज देखो तो पानी का नल का व्यवस्था, बाथरूम का, लेटरिन का अब तो समस्या है ना। पहले तो सब बाहर जाते थे, शीशे लोटा लेके जाता था। तो सबसे पहले जैसे व्यास जी गाड़ी से उतरेंगे, महाराज आवे, देखा हो राकेश पानी होने की व्यवस्था करा, तो सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे? वही लैट्रीन का दर्शन कराएंगे। देखो महाराज एक काम तो खाती बनवा दे, बोलो न देव दर्शन हुआ न गो दर्शन हुआ, पहले बाथरूम लैट्रिन का दर्शन व्यास जी कर रहे हैं। पहले क्या कराना चाहिए? गौ माता का दर्शन। ऐसे एक बात और है, जब गाय देख लेंगे तो मान लीजिए हमको संकोचन लग रहा है कि पता नहीं इनके घर में दूध है या नहीं, और जब बढ़िया गाय भैंस देखेंगे तो कहेंगे महाराज थोड़ा सा आप दही खाने की इच्छा है, आज चाय बना दो, काफी बना दो, संकोच भी नहीं, संकोच कहेंगे। इसलिए गौ माता का दर्शन भी हो जाएगा और देख करके हम अनुभव कर लेंगे कि नहीं नहीं यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। आप महाराज ने संकोच, और दिखाते समय राकेश जी कह देंगे महाराज बिल्कुल बताया, 1 मिनट देरी, जो निसंकोच आप बताना जिस चीज की आवश्यकता हो। और कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, कहते भी हैं, सच बात है, पूछते भी रहते हैं। हाँ बोलो भागवत भगवान की। तो कभी अतिथि आवे तो सबसे पहले गौशाला दिखाओ, अपना वैभव न दिखाओ। हाँ
हाँ हम तो देखे गौ माता को देख ही आए। हाँ हम तो सुनो यहाँ का भी वहाँ पहली बार भी आए थे, आप गौशाला दिखाने गए थे, हमको याद है वहाँ पीछे। हाँ तो ऐसे हो जाना चाहिए। नंद अब आगे कथनानुसार कहा पहले ले जाओ अतिथि को क्या दिखाओ, गौशाला का दर्शन कराओ। अतिथि है, देखो अतिथि क्या है, खूब अच्छी तरह से सब लोग बैठे हो, अतिथि को समझते हैं कि नहीं? अतिथि कौन है जानते हैं? ये सब अतिथि हैं? अतिथि नहीं है, ये इतना गलत न हो। ये सब मान लेंगे भगवत स्वरूप हैं, भगवान के नाते आए हैं, लेकिन अतिथि नहीं है। अतिथि कौन है जानते हैं? यहाँ इनके लिए अतिथि न तो पत्र इनको भेजा था और न भगवान जान रहे हैं कि कोई आ रहा, भले अंतर्जामी है लेकिन सांसारिक की दृष्टि, इसीलिए अतिथि है लिखा। अतिथि वो है साधारण जो कहते हैं जिसकी तिथि न पता हो, ये भी अतिथि नहीं है। तो नारद जी कुछ परिभाषा चलती है कि जिसकी तिथि न ज्ञात हो अतिथि है, लेकिन तिथि ज्ञात हो और लेकिन आपके बहनोई हो तो उनको तो परिचित है कि नहीं? आप बहनोई तो जन्म ही करते हैं। तिथि भले न हो, अचानक आ जाए तो अतिथि नहीं हुए। ज्ञात पूर्वम इत्यभ्यागतः, जिसके विषय में हम परिचित है, हमारे बहनोई ये जानते हैं तो अभ्यागत हुए, अतिथि नहीं हुए। अन्य ज्ञात पूर्वम इति अतिथि, जिसके विषय में कुछ नहीं जानते। अत सातत्यागमने धातु से ही अतिथि शब्द बनता है, अत धातु से। अतत गच्छति सततम निरंतरम निराश्रयत्वा असौ सा अतिथि। राकेश जी ये भी सुन लो, काम आएगा। कम से कम इतना जानोगे कि गुरु जी अतिथि बताए कौन था, जो हमेशा निरंतर चलता रहे। मैंने संत ऐसे हो, एक जगह ज्यादा टिकते नहीं, रुकते नहीं, और जो भी सुबह का चला है, अब आपका कोई परिचय नहीं है। अतति गच्छति सततम निरंतरम, और जहां शाम हो जाए, निराश्रयत्वा, जिसका कोई आश्रय, हाँ निराश्रयत्वा असौ सातति। ऐसा नहीं कि यहाँ जो आए हैं इनका कोई आश्रय नहीं है। भगवान की कृपा से आप दे सकते हो, भगवान का सब कुछ अभी शाम को ठिकाने से पहुंच जाएंगे, सबका आश्रय है। तो अतीत कहाँ हुए? ऐसे चलते चलते जहाँ शाम हो जाए और उसको हम जानते भी नहीं है, निराधार है, निराश्रय है, ऐसे निराश्रय को जो आश्रय देते हैं वो है आतिथ्य सत्कार। अतिथि देवो भव। तो इस महात्मा का कौन आश्रय था? कोई परिचय था? वो तो बोलेंगे हम निष्किंचन है, हम तो निराधार हैं, पता नहीं हमको देखेंगे कि नहीं देखेंगे। बड़े बड़े देव वहां खड़े रहते हैं, तो अतिथि हुए कि नहीं हुए? निवेद्य गाम च अतिथि है। इसीलिए सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित अतिथि अक्रूर महात्मा को गौ दर्शन कराया गया, अतिथि ये है। आदि सत्कार भी किया। कोई अतिथि आ जाए, चलो, और अतिथि के साथ चार देवता, गुरुदेव भो, आचार्य देव भो, संत महापुरुष आ जाएं, अतिथि आ जाएं, तो इन चार देवताओं का स्वागत कैसे करना चाहिए? सीधे इतना ही बात समझ लो, कथा जिसे पिछड़े रहे, सरलता से बता दें। जो आप रोज खाते हो, 50 रुपए केजी चावल आप खाते हैं, तो अच्छा तो है, गड़बड़ तो है नहीं। लेकिन अगर अतिथि आ गया, राकेश जी 50 रुपए केजी बढ़िया चावल है, लेकिन अगर अतिथि आया वही 50 रुपए वाला चावल आप खिलाए, तो भागवत में 35 प्रकार के नाम आप, क्योंकि आपने अपनी बराबरी को तौला। ये तो आप रोज खाते हो ना, आपके घर का सामान्य भोजन है। अतिथि आवे तो आप जो खाते हो उससे बढ़ करके उसके लिए कुछ थोड़ा सा और महंगा सुपर व्यवस्था करें। आपके बिस्तर से अतिथि का बिस्तर अच्छा होना चाहिए, आपकी आवासीय व्यवस्था से अतिथि की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मेरे गोविंद कैसा कलयुग आ रहा है, भी तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। पहले जब गरीबी थी तो अतिथि सत्कार नंबर 1 का था, अब जितनी संपन्नता हो गई अतिथि सत्कार कमजोर हो गया। लिखा है जथा देवम समाचरे
तथा अतिथि समाचरे, जैसे देवता की पूजा होती है वैसे अतिथि की पूजा होती है। चलो हम कह रहे हैं चलो बानोई गुरु सबको मान लिया आप अतिथि, लेकिन अब विचार करो, गुरु जी आ जाएं, अतिथि आ जाएं, व्यास जी आ जाएं, तो जहां संस्कार है वहीं चरण धोया जाता है, बाकी महाराज के लावा चाय बनवावा पानी पिया, क्या समझे? कहाँ अतिथि सेवा की? भगवान की पूजा कैसे करते हो? ध्यान के बाद क्या कराते हैं? 4 बाल जल छोड़वाते हैं ना, इसका मतलब जान पाएगी इसे उल्च देते हैं बस इसको जानना चाहिए, काहे बिना 4 बार छोड़ते हैं। इसका मतलब है कि प्रथम बार जो हमने पाद्य और पाद्यम, मैं भगवान का चरण धो रहा हूँ, ऐसे कल्पना करो कि भगवान के कोमल कोमल श्याम चरण में धो रहा हूँ, ऐसे नहीं कि बहाए दो बस, मैं भगवान का चरण धो रहा हूँ। पाद्योर पाद्यम, फिर हस्त्योर अर्घम, अब भगवान के हम हाथ धुला रहे हैं। मुखे आचनियम, भगवान को मुखारी करा रहे हैं। फिर सर्वांगे, अब अच्छी तरह से भगवान को हम स्नान कराए रहे हैं। फिर अतिथि आता है, ऐसे अतिथि की भी जब पहले तो हम तो खूब चरण सेवा किए हैं, हमारे फूफा आवे वो आवे न, ऐसे तब क्या करते, नहलाते थे खड़ा होके बाल्टी, तब ये साधन थोड़ी था, कुआं से जल भरते थे, वो स्नान हमें खड़े रहते थे। और फिर जब स्नान कर लें, सर्वांगे स्नान समर्पयाम हो जाए तो वस्त्रम, तो पहले का नियम था, अब वो भी नहीं रह गया कि अगर अतिथि उपा आते थे तो और चाहे जो हो उनको एक नई धोती निकाल के दी जाती थी, इल्लो एक पहिरो वस्त्रम, पाद्य और पाद्यम हस्तों मुखे आचनेम सर्वांगे स्नानियों के बाद वस्त्र दिया जाता था, फिर धोती छाटे जाए। तब आदि पूजन यथा देवम तथा अतिथि, जैसे देवता की पूजा ऐसे अतिथि की पूजा होनी चाहिए। अब अगर जहाँ भैया ना हो तो स्वयं करो, आगे वाले पीढ़ी को संस्कार सिखाओ कि कोई श्रेष्ठ अतिथि गुरुजन आचार्य जावे तो सबसे पहले थाली में पानी लाई करके उनका चरण धोना चाहिए। जहाँ पर अतिथि जन संत महापुरुष के चरण है, पाद तीर्थ सुने हैं कि नहीं? है, बहुत तीर्थ सुने होंगे, बाद तीर्थ में गए थे, लेकिन पाद तीर्थ का स्नान, पाद तीर्थ द्वार पे बहे, ये नहीं समझते? बता दूं, जब विप्र संत महापुरुष के चरण धोए जाएं, जो उनके चरण का जल गिरता है वो पाद तीर्थ है। जिस द्वार पर पाद तीर्थ नहीं हुआ वो द्वार द्वार नहीं है। अस्मतान तुल्यान गृहान ताने। हाँ, आप भी अपने बच्चों को सिखाओ कि संत महापुरुष आचार्य अतिथि आवे तो इस द्वार पर पाद तीर्थ चरणों का धोवन जल जरूर गिरे। न विप्र का पादोदक कर दमानी, विप्र के चरणों का धोवन पड़े और उसमें कीचड़ बन जाए और धूली लग जाए, तो पाद तीर्थ में स्नान आप कर रहे हो। गंगा जमुना सरस्वती कुल किए, लेकिन पाद तीर्थ का भी स्नान करना चाहिए। जहाँ ब्राह्मण का चरण हो तो थोड़ी सी ऐसे वहां की मिट्टी उठाए के ऐसे लगाए लो तो पाद तीर्थ में राकेशी स्नान हो गया। पाद तीर्थ अतिथि सेवा। और अब बताऊं, बता तो दे रहे हैं, क्या बताएं, भागवत का प्रकरण चल गया अतिथि क्या, तब बता दिए, नहीं तो बताना उताना कोई मतलब नहीं रह गया। बताओ तो आप थोड़े जैसे तो मान लीजिए स्वीकारो करोगे। अब जितनी संपन्नता है, 10 लाख मासिक घर में लाभ इतना मिलता है, और जब गरीबी हम आप भी झेले होंगे गरीबी, हम खुद जानते हैं कि हर घर में जैसे 10 पर्सन हैं तो सबके लिए रजाई नहीं रहती थी, कथरी में भी ओढ़ के रहते थे। अब मान लीजिए रिश्तेदार आ गए तो गांव में 1-2 संपन्न रहते थे, तो जाओ बताएं कि हमारे फूफा आए हैं, एक रजाई चाहिए, कम्बल, तो बड़ी खुशी से वो बेचारे बिस्तर देते थे। बोलो, हम कथरी में गुजारा करते थे, लेकिन अतिथि के लिए हम चाहे मांग के लावें, उनका सम्मान भरपूर होता था। अभी आज चर्चा चल रही थी, वो कौन मोटी रोटी
चना की। अच्छा आप कर रहे थे, आपसी भी हो रही थी, कितना स्वाद रहता था, समझ गए थे। लेकिन जब वही था उनमें से तो नई चीज खाने की इच्छा करती। तब उतना गेहूं भी नहीं होता। हम लोगों के यहाँ बजरी ज्यादा होती थी। बजरी 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 गंजी का देश होता था। तो बजरी की रोटी, गेहूं महीने भर पुल लगाए के सींचे तो 10-5 पैसा गेहूं बोवा जाए तो 2 महीने गेहूं चले तो अजरी बजरी का रोटी को खाई जाए। लेकिन जिस दिन रिश्तेदार आवे तो हम सब छोटे रहते थे तो खूब खुश, आज गेहूं की रोटी मिलेगी। क्योंकि हम बजरी की रोटी अतिथि के लिए, आज पूरी बनेगी। हाय हाय क्या करना, हम सब मोटी रोटी, लेकिन आज अतिथि आए हैं पूरी बनेगी। ये सम्मान था उनके लिए। अच्छा बिस्तर था। बारात आती थी तो चारपाई पूरे गांव से मांग कर आती थी। बिस्तर आता था तो क्या कह लेना, नोट। अब एक डायरी लिए रहते थे सब पूरे गांव में। कहा भैया इनके यहाँ से एक 2 दरी, 2 तकिया, 2 चादर के करे यहाँ फलाने की। आगे ऐसे सब के यहाँ बैठा थी। फिर आगे घर में इनके यहाँ भैया 2 तकिया, 1 चादर, ऐसे। तो बताओ जब नहीं था तो अतिथि सत्कार हम लोग मांग करके अच्छे ढंग से कर लेते थे। और अब हमारे तो लाल बत्ती, हरी बत्ती, हमारा तो व्यवस्था कुछ नहीं। और कोई हमारे यहाँ प्रयोजन पड़ा है ना तो अतिथि के लिए जिसमें जूता पोछा जाता है टेंट हाउस वाले गद्दे में, ले जाओ महाराज को दे दो, सुशी में रहेंगे। समझ गए कि नहीं? वही जूता पोछने वाले हैं, अतिथि रहेंगे। हमारे तो वही चद्दर है, रोजे ही बदला जा रहा है महाराज। बोलो संपन्नता अब इतनी है लेकिन अतिथि की व्यवस्था यही है। मेरे भैया कहाँ चला गया? नाम अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। कैसी व्यवस्था? पहले खाने पीने का आचरण व्यवहार था, चाहे अतिथि खाए न खाए, भैया बफर सिस्टम है तो कहते बहुत नखरा न मारे, ऐसे शब्द बोले थे। जो सब व्यवस्था बा ऐसे करे रहा तो उनका ना आवे कराई। ओहो क्या अतिथि सेवा आपने किया। बाणी से भी मारा, एकदम कलेजा ठंडा कर दिया। राकेश ऐसा कभी न कहना। आप जैसे पिताजी हमारे आपके कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई होगा जो ऐसे लोग आते हैं, हम राकेश को कहता हूँ भैया चाहे जैसे हो कि 10, 20, 50 ऐसे लोगों की व्यवस्था जो उस प्रकार से खाने वाले हैं उनकी व्यवस्था जरूर की जाए। बताओ जो पात्र हैं उनको न मिले। इस ब्रह्म भोज में शुद्ध पात्र हैं जिन्हें खिलाना चाहिए, जिनके खिलाने से पुण्य, खाने से सभी का पुण्य है, लेकिन ऐसे पात्रों को वंचित किया कर दिया जाता है। बताओ ये अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा न करो मेरे भैया। आजकल तो धन संपन्न व्यक्ति का ही ज्यादा सम्मान है, धन का अभाव है तो उसका सम्मान भी नहीं होता। यस्यास्य वित्तम सनरः सकुलीना, जिसके पास धन है वही गुणवान है, वही कुलीन है, वही धनवान है। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने अतिथि सेवा किया तो उनको तो वही कमजोर थे नहीं, पता नहीं कितने प्रकार की कटोरियां आ गई। और ये महात्मा के आंखों से आंसू, सूखी भौरी खाने वाला कैसे कौन खाया जाता है? हम तो कितनी प्रकार की चटनी है, कितने प्रकार के व्यंजन हैं। भोजन कर लिए। अन्यम बहुगुणम मेध्यम लिखा है, बहुत प्रकार के थे। पूड़ी बनी है तो थोड़ा सा मकरा वाला भी मकरैयो बनाए दो। हाँ हाँ बजरे की रोटी थोड़ा सा घी लगाई दो, एक आइटम तो हो जाएगा। बहुत प्रकार के अन्न की रोटियां थी और नाम था रोटी। कितनी प्रकार की चटनी, कितने प्रकार के चावल। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, फिर बैठ गए। भगवान कृष्ण ने तुरंत पूछा, बोलो भागवत भगवान की जय हो। ये बताओ मथुरा के लोग कैसे हैं? कौन पूछा? श्री कृष्ण। इतना पूछ के फिर कहेगा हम अपना शब्द वापस ले रहे हैं भैया राकेश, हमने गलत पूछ लिया। जहां कंस जैसे निवास करें वहां के लोग अच्छे रहने पाएंगे? विचार करो। यही कोई दुष्ट आपके पड़ोस में निवास करें और जिसके वास से ही सारे लोग दुखी रहते हैं। जैसे कहा कि कंस जैसे लोग जहां रहें तो मथुरा के लोग कैसे अच्छे रहेंगे? तब महात्मा जी ने कहा कि वो बहुत खतरनाक हो गया है, कंस नाम का कैंसर।
भगवान बोले हम ऑपरेशन करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बाबा से इस बात को न बताना। और सारी बात बता दिए जो उसके मन में कपट था। शाम को ही सबको सूचना दी गई, सबको अब तो बड़ा आनंद मिला, लेकिन यशोदा जी अब भोजन छूट गया। यशोदा जी का पानी जल सब छोड़ दिए कि जिनके सहारे वृद्धावस्था भी थी कल हमको छोड़ के चले जाएंगे। सारी रात रोती रही, सुबह हुआ सब स्नान करके गाड़ियां आ गई, बैलगाड़ियां, रथ पे भी अक्रूर जी बैठ गए। संध्या वंदन सब करने के बाद यशोदा जी कृष्ण बलराम को लिवा के गई। फिर गौ माता का गौशाला में लिवा जाकर के दर्शन कराई के गौ माता रोने लगी, भगवान भी रोने लगे। गैया, मैया और कन्हैया तीन रो रहे हैं। फिर गायों को विदा करके तोलो दुखी हो ना पावे कारी भूरी गाई, मैया जनी अकुलाई। हे माँ तुम धैर्य रखना, थोड़ा सा धैर्य बांध करके रखो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। रथ पे बैठे, रथ आगे बढ़ा। यशोदा मैया वो आरती की थाली माला सब रखे थी। कन्हैया कन्हैया रथ को रोक दो। रथ रुक गया, जाकर के आरती उतारी, माला पहनाई और फिर कपोल पे हाथ रख करके बोली, लाला ये तेरा मुखड़ा मैं कब देखूं, तेरा मुखड़ा हम कब देखेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इतना कह करके यशोदा जी रोने लगी। बोले, मैया काहे को रो रही हो, काहे को रो रही हो मैया। यशोदा मैया रो के बोली कि लाला एक बार मैं तुमको रस्सी से बांधी थी, एक बार छड़ी से मारी थी। मारने और बांधने का अधिकार अपने बेटे पे होता है। कहां से आज मन इनका बदल गया। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मथुरा में कभी न याद करना कि मेरी मैया मुझे बांधी थी, मारी थी। कहा मैया सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन तेरे प्रेम बंधन को नहीं भूल पाऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि सोदा बन के रथ आगे गया। देखो सच्चाई तो ये है, हम भी थोड़ा सा उस गहराई से मुंह मोड़ रहे हैं। और पूज्य पाद सुखदेव जी भी जिस समय कन्हैया की विदाई हो रही थी उस समय थोड़ा सा मुखड़ा दूसरी तरफ कर लिए, वरना उनका गला रुक जाता, कंठ अवरुद्ध हो जाते, फिर आगे का वर्णन न कर पाते। जब सामान्य स्थिति हो गई तब वर्णन करना शुरू कर दिए। मार्ग सूझी परऊ के ही भांति, विदा होती फाटिए नहीं छाती। घर बछरू बन गैया रोवे रोवे, ग्वाल बाल कुंजन के वृंदावन सूखन लागे ना, वृंदावन सूखन लागे ना। वृंदावन में मानो कोई आग लगा दिया। आहा, श्याम सुंदर भगवान के जाने पर सब तड़प रही हैं, गैया तड़प रही हैं। गोपियों को पता चला, अरे गोपियां रथ के पीछे दौड़ती हुई चिल्लाती हुई जा रही हैं। अहो विधाता न तो क्वचित दया, संजोज मैत्या प्रणयेन देहिना, संजोज मैत्या प्रणयेन देहिना। रथ के पीछे रोते हुए गोपियां जा रही। हे विधाता, अब तुमको दया नहीं, मित्रता जोड़ने को जोड़ दी। हम तो सोचे कि मित्रता जोड़ करके सुखी बनोगे, ऐसे मित्रता क्या जिसमें रोना पड़े, जिसमें तड़पना पड़े। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, अगर मैं यही जानती कि तुमसे प्रेम करने पर रोना पड़ेगा तो तुमसे भूल से प्रेम न करो। एक बार इधर देख तो लो। मोहन इधर देख तो लीजे, बिछुरत कांध हमें कछु दीजे। और लेहु निहार बिरज कर खोरो, होत आज ये बहुत अंधेरो।
अब यह समुझी हृदय पछताती, फाटती नहीं है वज्र समझाती। गोपियां रथ के पीछे दौड़ रही हैं, रो रही हैं। सारी गोपियां रथ के पीछे दौड़ रही हैं। तो भगवान ने बोले काका देखो रथ को रोक दो। गोपियां रथ के पीछे दौड़ती चली आ रही हैं। एक गोपी जाके कहने लगी कि क्रूरस्तम अक्रूर समाख्या न चक्षुरहर से वताग्यवत। किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? तुम कौन हो? क्रूर हो। क्रूरस्तम, तुम क्रूर हो। लेकिन अक्रूर समाख्या, अक्रूर का कपड़ा पहन करके हमें ठगने आए हो। क्या समझे? संत नहीं हो, केवल ठगहार हो। संत का वेशभूषा बनाए हो, यही है अक्रूर। भाई संत का वेशभूषा बढ़िया से तिलक दाढ़ी है, कमंडल लिए, संसार लिए आवे, संत के वेशभूषा में हो, अंदर सब काम उसका असंत का हो, दुरात्मना हो। मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मना, केवल ऊपर से महात्मना। गोपियां कह रही तू ऊपर का केवल महात्मा का वेश बनाया है, लेकिन महात्मा नहीं है। गालियां देने लगी। क्रूरस्तम, तुम क्रूर हो, कपटी हो, छली हो, केवल महात्मा का वेश बनाए हो और हमें मारने आए हो क्या? क्रूरस्तम अक्रूर समाख्या, क्योंकि तू मेरे श्याम सुंदर को ले जाकर के मेरा प्राण हरना चाहता है। एक गोपी बोली नहीं नहीं, ये बहुत निर्दयी है, प्राण ले लेता तो छुट्टी मिल जाती, ये प्राण नहीं लेगा, ये ऐसे दुख दुख दे के मारना चाहता है, ये महाक्रूर है। ये आंख केवल हमारी निकालेगा बस, अब मारेगा नहीं, और आंख निकाल करके ऐसे रास्ते में छोड़ देगा। कहाँ? बीच मझधार में, कि निकलने लायक न रहूं, इस भवसिंध में डूब जाऊं। नस चक्षुर हर से वतागवत, ना माने अस्माकम, हम सब गोपियों के नेत्र को निकाल करके ले जा रहा है। और यही तो हमारे दो नेत्र हैं कि नहीं है? बलराम श्री कृष्ण मोरे तो राम भरत दुई आखी, मोरे तो राम भरत दुई आखी। यही दो आंख है, इन्हीं दो आंखों से मैं देखती हूँ। तो बलराम श्री कृष्ण भी मेरे दो आंख हैं। शास्त्र में वेद को नेत्र भी कहते हैं। वेद चक्षु किले रश्मितम ज्योतिषम मुख्यता चांग मध्येश तेनोच्यते। तो ये वेद मेरे नेत्र जो हैं ये निकाल करके ले जा रहे हैं। गोपियां चिल्ला रही हैं, जरा ध्यान से सुने इस बात को, सब लोग ध्यान से सुनो। रो भी रही हैं लेकिन मर्यादा थोड़ा बचा बचा के रो रही हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। क्या मर्यादा है कि हम इन कृष्ण के पीछे जा रहे हैं और भैया हमारे देख रहे हैं कि काहे को रो रही है पगली, उस कृष्ण के पीछे दौड़ रही, काहे को रो रही? एक मर्यादा भी तो होती है। हमारे बपैया भी देख रहे हैं, गांव वाले भी देख रहे हैं, वृद्ध बुजुर्ग भी देख रहे हैं, इस बात की लज्जा भी है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, लेकिन आज गोपियां ऐसे अड़ गई क्या कि चाहे जैसे हो किसी भी हालत पे निवारयामास समुपेत माधवम। गोपियां कहने लगी कि निवारयामास समुपेत माधवम, किम नो करिष्यन् कुलवृद्ध मार्गवा, किम नो करिष्यन् अकरिष्यन्।
हमारे कुल के वृद्ध माता पिता चाहे कुछ भी कहें, किम नो करिष्यन् नो मने अस्माकं, चाहे जो कहें हम खुद ही व्रत के आगे खड़े हो जाते। निवारयामा समुपेत माधवम। अब दुनिया कुछ भी कहे, हम सब गोपियों को कुल के वृद्ध बुजुर्ग वो भी कुछ कहें, भैया कुछ कहें, समाज के लोग कहें ये बावरी पागल हो गई है, उनके पीछे जा रही है, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सब उपेत्य, उपेत्य माने में आगे जा करके, अग्रे गत्वा समुपेत निवारया मास माधवम, मैं रथ के आगे जा करके अब खड़ी हो जाऊं। दुनिया कुछ कहे, कहने से अगर मान गई तो मेरा प्राण निकल जाएगा, इसलिए हम किसी के कहने सुनने में मानने वाले नहीं है, सबको त्याग दूंगी। कहैया तजो सुनैया तजो, बाप यो भैया तजो, पर बाप यो भैया तजो मैया तजो, पर कन्हैया नाही तजोगी, पर कन्हैया नाही तजोगी। इसलिए निवारयामास संपेत माधवम, किम नो करेशन कुल वृद्ध बांधवा। कुल के वृद्ध माता पिता और मेरे भाई कितना भी रोके, उनके रोकने पर निवारयामास, रोकने पर भी मैं रुकने वाली नहीं, मैं खुद ही आगे जाकर के माधव के रथ के आगे खड़ी हो जाएगी। और जाने क्या सुन लो, इतना कह करके अभी तक तो ऐसे आंसू पोंछ रही थी, कोई देख न ले, लाज लगवे करती है। किसी के भाई बंधु खड़े हो काहे को इनके पीछे जा रही है, लाज लगेगी कि नहीं। लेकिन आज निर्णय ले लिया, अब हम नहीं मानूंगी, लाज छोड़ दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं एवं ब्रुवाणा विरहा तुराभिषम, अभिषेक लज्जाम रुदुष्म सुस्वरम। देख लिए ना, लज्जा छोड़ दिया। अब हम इनकी कोई कहे कुछ भी कहे, अब हम कहने सहने से डरने वाले नहीं हैं। हाँ, न लाज तीन लोक न वेद को कहो करो। पंडित जी बहुत शास्त्र की बात बताओ तो हम मानने वाले अब समझ गए। ये है प्रेम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। अगर श्री कृष्ण छूटते हैं तो हम शास्त्र को छोड़ देंगी, आचार्य वचन को छोड़ देंगी, गुरु वचन को छोड़ देंगी, माँ बाप को छोड़ दूंगी। यही तो ऋषभ देव ने भी कहा था कि गुरु न स्यास्यात् स्वजनो न स्यास्यात् पिता न स्यास्यात् जननी न स्यास्यात् दैवं न स्यास्यात् पति न स्यास्यान् नमो चयेद्यः समुपेत मुक्तिं मृत्युम। ये तो वेद शास्त्र कहते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो सुन लो। ये भी शास्त्र कहते हैं कि एक मर्यादा, लेकिन आज हम मर्यादा को तोड़ दूंगी। ये सब वेद शास्त्र का नहीं, कुछ मैं एक ही मान लिया है कि अब दुनिया कुछ भी कहे, लोक लज्जा का निवारण अब हम नहीं कर सकती। या तो माधव मिलेंगे या तो लाज बचेगी, दो में एक ही होगी। सुखदेव जी कहते हैं कि विशेष लज्जाम रुदुष्म सुस्वरम। सुस्वर माने जोर जोर से रोने लगी, बस एक ही शब्द निकलते हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सब भूल गई, एक ही शब्द, हे गोविंद हे दामोदर हे माधव, निवारयामा समुपेत माधव। बस अब माधव याद आ रहे हैं, गोविंद याद आ रहे हैं, दामोदर याद आ रहे हैं। संसार को भूल गई, लोक लाज को भूल गई। ये है कृष्ण है मेरा भाई, कृष्ण दीवानी, किसी के कहने से बना। और सच तो ये है, ऐसा देखो भक्ति बहुत कठिन है कि नहीं कठिन है?
बाबा बहुत कठिन है। जैसे भोग लगाए चरणामृत का कि सोचे बढ़िया चरणामृत है पी लें और उसमें बिस्तुइया कूद जाए जैसे पीना चाहे, तो सही बताओ चरणामृत पी जाओगे कि फेंक दोगे? बोलो, फेंक देंगे? ध्यान से सुनो, ठीक है ना? मीरा जी शरणोदक शालिग्राम का बनाई और उनके पीछे सभी पड़े थे और उसमें ला करके विष डाल दिया। तब तो मीरा हासी पग घुंघरू बाच मीरा नाची। ओ अमृत आज मीरा कहने लगी कि आज मेरे श्याम सुंदर का जो श्यामलता है इस चरणामृत में उतर आई, हा 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 करके उस विष को पी गई। बोलो ये भक्ति है? हमसे भक्ति नहीं, बताओ बिस्तुइया कूद गई फेंक देंगे, क्योंकि भगत ऐसे आसान थोड़ी होंगे। उसने कहने लगी, मीरा के शब्द दिख रहे हैं कि आज मेरे प्रभु की श्यामलता, उनके चरणों की श्यामलता चरणों से धोने से इस चरणामृत में उतर आई है। हा हा करके मीरा पी गई। ऐसे कह के मीरा हासी पग घुंघरू वास मीरा नाची, नाचने लगी। ये भक्ति आज वही गोपी गोपियों की है। वो संसार मीरा, बताओ सारे लोग किसी की कहना मान, मीरा हो गई दीवानी, वही स्थिति गोपियों की हो गई कि विशेष जलज्जाम रुद्र सुशरम गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति एवं ब्रुवण विरहा तुरावसम ब्रजस्तिया कृष्ण गृहीत मानसा। देखो इसलिए इतना कि इनका मन और कहीं नहीं है। आपो तो प्रेम करते हैं ना? देखो स्त्रियों के लिए, सबके लिए सबका है। शास्त्र तो बताता है कि सबसे पहले ज्यादा प्रेम पुत्र का है, पति का है, गुरु बाबा का है, समाज का। सबसे कितना हो गया? पूरे प्रेम को 3 पार्ट में कर दिया, 3 हिस्सा में। धर्म कहता है स्त्री के लिए पूरे अपने जो प्रेम उनका है 3 पार्ट में कर दिया। तो एक भाग में तिहावा पति को प्रेम देना चाहिए। किसको? पति को। और तिहावा पुत्र को। अब बचा कितना? तिहावा। अच्छा, और कोई बचा है स्त्री के लिए कि बस तिहावा बचा है? और कितने लोग अबे हैं उनके प्रेम पाने में? अरे उसके बाद मैके से भैया आएंगे, उनको तो भी देना पड़ेगा प्रेम है। ससुर जी हैं, सासू जी हैं, रिश्तेदार हैं, और वही तिहाड़ में गुरु बाबा हो, पंडितों जी यहाँ जो तिहावा है। समझ गए ना? ताकि क्या समझे? नहीं समझ पाए। स्त्री के धर्म में प्रेम कितना? तो पूरे उनके जो प्रेम है, धर्म कहता है, शास्त्र कहता है कि 3 पार्ट करें अपने प्रेम में। तो पूरा तिहावा किसको? पति को। तिहावा पुत्र को। और जो तिहावा बच रहा है उसी में ससुर, सासू, गुरु बाबा, मैके से भैया आएंगे, सबका उसी में हिस्सा है। फूफा जी आएंगे, बहनोई आएंगे। बोलो इतना है। लेकिन गोपियों का प्रेम न भैया में न भतीजा में, तत् सुखे सुखितम। संपूर्ण प्रेम 100% भगवान के लिए ही बचा है। अच्छा आप सब बताओ, अगर इतना हो गया तो पूरा परिवार समाज सबके लिए 100% तो होते हैं, 100%। तो कई परसेंट कुल बांटते हैं। पिताजी के लिए कई % दिया? सही बताओ। कुछ इधर इशारा कह दो, या पूरा पूरा कहो या तो आधा। हथवा टाल लो, चेहरा तो हम देख ले। अच्छा चलो, नहीं तो ऐसा ना कहो कि पूरा दे दिए हैं। अगर पिताजी के दिए हैं तो माताजी बची, तो माताजी के लिए कितना छोड़ा? नहीं कहो कि माताजी या पिताजी के हम पूरा दे दिए हैं। तो बताओ, जिस पिता ने अपनी पवित्र बिटिया का हाथ पकड़ के दिया आपके हाथ में, उसके लिए कितना रखे?
अब भैया ये भी तो होना चाहिए। अगर ऐसा कह दिया तो वो बेचारी हताश हो जाएगी कि राकेश जी सब अपने माता पिता को दिए हैं, मेरे लिए इनके दिल में एक भी पैसे की जगह नहीं है। वो भी तो बात है, उसके लिए भी तो देना चाहिए। तो ऐसे बांट बांट के सब रखे हैं, माता को, पिता को, पत्नी को, भाई को, बंधु को, क्यों भैया सबके लिए बांटा है। अच्छा, बांटते 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 बानोई को, फुफ्फा को, उपरहित को, गुरु को, समाज को। अब ये बताओ भगवान के लिए कई % बचाए हो राकेश जी? गजब बेईमान आदमी हो। उस बाप को कहो तो कहें सब, भगवान का कहा तो सब, ये कौन भाषा जे का कहा सब। अब कहीं की पत्नी के कितना उन्होंने कैसे कह दिया, वह ढिला कहा कि लोग लाज बचा क्या, देश कर्म में दिक्कत हो गया। मेरे भैया क्या आनंद विनोद की बात है। ठीक है, तो कुल मिला के संसारी बस इतना ही है, गरज पड़े भगवान को याद करती है, बाकी सारा % ऐसे हम बांट चुके हैं। जिसने सच्चे मन से हम अपने सुहित संबंधियों को प्रेम दिए हैं, ऐसे प्रेम भगवान को दे दे तो भगवान को प्रकट होने में देरी। राकेश यही सच्चाई है, नोट कर लो। चाहे दुनिया इसका उत्तर पूछे, इसका और कोई उत्तर नहीं होगा। एवं बता स्वप्रिय नाम कीर्ता जाता अनुरागो दूत चित्त उच्चई। जैसे अनुराग प्रेम अपने सुहृद संबंधी के लिए होता है, यदि एवं व्रत ऐसे व्रत भगवान, व्रत माने नियम, ऐसे भगवान के लिए नियम हो जाए तो भगवान को प्रकट होने में देरी नहीं लगेगी। जैसे अपना साथ छोड़ के जिसको मान बैठे हैं और जितनी वेदना पीड़ा होती है, ऐसे प्रभु को पाने के लिए हृदय में पीड़ा हो तो भगवान को प्रकट होने में देरी न लगे। लेकिन उन्हें बस दिखावा है, माने कहा कि भले कह दे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेहरा। ये गात है, केवल गीत गाई जाती है, ठीक है ना। एक बार भक्त तो भगवान से मंगवाई करता है, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। कौन फल पावे? बोले दुख मन से, दुख बिन से मन का। एक व्याधि शारीरिक रोग होता है, एक आधि माने मानसिक रोग। हे गोविंद, जो ध्यावे फल पावे, दुख मिल से मन का। ओम जय